समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। ये फैन और पैंगबो धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी के हिसाब से ढल गए। ये बदलाव उनकी मानसिकता में बदलाव था, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ स्वीकार कर लिया। इस दौरान दोनों ने तथाकथित साधना में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने साझा ज्ञान को आत्मसात किया और अपने भविष्य के मार्ग के बारे में विचार किया। एल्डर वु किंगफेंग ने उन्हें जल्दबाजी में नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें सभी प्रकार के साधना अनुभव और समझ प्रदान करने की पहल की। ये फैन और पैंगबो के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। 1 और महीने के बाद उन्हें आखिरकार लगा कि वे पूरी तरह से समझ गए हैं और साधना शुरू कर सकते हैं। जीवन चक्र और करवाहट का सागर सामंजस्य में है। जीवन चक्र को विकसित करने के लिए व्यक्ति को करवाहट के सागर को विकसित करना होगा। इसलिए एक अर्थ में साधना करवाहट के सागर से शुरू होती है। साधना एक कठिन प्रक्रिया थी, खासकर उन लोगों के लिए जो अमरता के मार्ग पर अभी अभी कदम रख रहे थे। उन्हें मार्गदर्शन के लिए किसी की जरूरत थी, अन्यथा उन्हें पता नहीं होता कि कहां से शुरू करें और कैसे आगे बढ़ें। अगले 2 महीनों में मैं आपको अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ने और एक आधिकारिक साधक बनने में मदद करूंगा। उसके बाद मैं आपको अकेले नहीं सिखाऊंगा। आपको आत्मा के खंडहर की चट्टान पर जाना होगा और दूसरों के साथ रहस्यमय तकनीकों को सुनना होगा। हालांकि ये फैन ने स्पिरिट रूइंस वंडरलैंड में शामिल होने का फैसला नहीं किया, लेकिन एल्डर वु किंगफेंग ने उसे जाने के लिए नहीं कहा। उसने उसके और पैंगबो के साथ एक जैसा व्यवहार किया। बुजुर्ग को पता था कि अगर ये फैन भी साधना पर जोर देगा तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आदिम युग से पहले ये फैन की काया को दुनिया में सबसे बेहतरीन कहा जा सकता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक बेकार काया थी। जो लोग अमरता के मार्ग पर अभी अभी कदम रख रहे थे, उनके लिए एक ठोस आधार तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण था। तभी वे भविष्य में और ऊपर चढ़ सकते थे। एल्डर वु किंगफेंग ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली आधारभूत तकनीक दाओ शास्त्र निकाली। दाओ शास्त्र का नाम ही समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त था। यह एक ऐसा शास्त्र था जिसमें महान दाओ, एक सर्वोच्च तकनीक को दर्ज किया गया था। किंवदंती है कि विशाल पूर्वी जंगल में केवल कुछ ही प्राचीन शास्त्रों की तुलना इसके साथ की जा सकती है। कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। बेशक आत्मा के खंडहरों वाले वंडरलैंड के लिए असली दाओ शास्त्र का होना असंभव था। एक धन्य वंडरलैंड के पास उस तरह का आधार नहीं था। उनके पास जो था वह केवल दाओ शास्त्र का पहला अध्याय था। इसके अलावा ये पहला अध्याय यान साम्राज्य में एकमात्र अध्याय नहीं था, अन्यथा ये निश्चित रूप से संप्रदाय के विनाश का कारण बनता। निस्संदेह आत्मा विनाश यूटोपिया के पास दाओ शास्त्र का पहला अध्याय होना प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए एक महान आशीर्वाद था। यह उन्हें एक ठोस आधार बनाने में मदद कर सकता था, जो उनके भविष्य की साधना के लिए बहुत लाभकारी होगा। हालांकि यह आवश्यक वस्तुओं का आधार अनमोल था, लेकिन यह कोई गुप्त मैनुअल नहीं था जो केवल एक कबीले के पास था। इसलिए बुजुर्ग वु किंगफेंग ने इसे ये फैन से नहीं छिपाया और सीधे उन दोनों को दे दिया। दाओ शास्त्र वास्तव में एक विशाल और गहन प्राचीन शास्त्र था, अन्यथा यह इतने सालों तक पूर्वी बंजक क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध नहीं होता। केवल शुरुआती अध्याय में ही सर्वोच्च सच्चा अर्थ समाहित था। ये केवल कुछ हजार शब्दों का था, लेकिन एल्डर वु किंगफेंग को इसे समझाने में आधा महीना लग गया। दाओ शास्त्र के प्रत्येक वाक्य में गहरा अर्थ छिपा था। इसमें अनंत रहस्य समाहित थे, जो साधना को शिखर तक समझाते थे। एक मजबूत साधक को भी परिचयात्मक अध्याय पढ़ने के बाद आह भरनी पड़ती। ये पता चला कि बुनियादी साधना भी इतनी रहस्यमय हो सकती है। ये फैन और पैंगबो हर दिन गंभीरता से साधना करते थे। दाओ शास्त्र के अनुसार उन्हें सबसे पहले अपने जीवन के चक्र को समझना था और फिर करवाहट के सागर पर हमला करने के लिए अपने सारथी का मार्गदर्शन करना था। और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत रहस्यमय संवेदन विधि थी, साथ ही एक अद्वितीय मार्गदर्शक विधि भी थी। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अकेले साधना करके दरवाजा तोड़ना बहुत मुश्किल था। किसी को उन्हें स्वर्गीय क्यूई के साथ मार्गदर्शन करना था। एल्डर वु किंगफेंग ने व्यक्तिगत रूप से हर दिन ऐसा किया। उनके शरीर ने दाओ शास्त्र में दर्ज आवश्यक बातों की नींव को प्रसारित किया और उनके हाथ ही फैन और पैंगबो की नाभि के नीचे रखे गए। 10 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद पैंगबो को आखिरकार जीवन के चक्र के अस्तित्व का एहसास हुआ। अगले कुछ दिनों में उसने जीवन के चक्र में छिपे सारथी को करवाहट के सागर पर हमला करने के लिए निर्देशित करने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि ये फैन को अभी भी कोई सफलता नहीं मिली। उसका जीवन चक्र खामोश था। ये दिव्य धातु की तरह कठोर था। यहाँ तक कि बुजुर्ग वु किंगफेंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी स्वर्गीय क्यूई के साथ इसे तोड़ नहीं सकता था। इसे निर्देशित करना तो दूर की बात है। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल है कि ऐसा संविधान क्यों है। एल्डर वु किंगफेंग ने भौहें सिकुड़ी। अंत में उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने ये फैन के जीवन चक्र पर हमला करने के लिए अपने शरीर में मौजूद सारी सार क्यूई का लगभग इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन यह अधिक था। ये देखकर कि एल्डर वु किंगफेंग हार मानने वाले थे, पैंगबो ने जल्दी से विनती की, एल्डर आपको मेरी मदद करनी चाहिए। यदि आप ये फैन की मदद करते हैं तो वह अगले ही पल सफल हो सकता है। एल्डर वु किंगफेंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है। उसके जैसे शारीरिक गठन के साथ कोई भी उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अंत में उसे अभी भी खुद पर निर्भर रहना होगा। पैंगबो मुस्कुराया और विनती की, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, आप फिर से कोशिश करते। इस तरह के संविधान को आदिकाल में प्रथम पवित्र निकाय के रूप में जाना जाता था। स्वाभाविक रूप से यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझ सकें। इसमें बहुत सारे अज्ञात रहस्य होने चाहिए। हालांकि किसी कारण से इसके लिए अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त करना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि इसके लिए किसी विशेष खेती पद्धति की आवश्यकता है या कोई अन्य कारण है। इस समय ये फन अभी भी ध्यान में था और जागा नहीं था। पैंगबो ने आगे कहा, मुझे लगता है कि आपको इस पर गौर करना चाहिए। यदि आप इसका कारण खोज लेंगे तो आप आदिकालीन युग के प्रथम पवित्र शरीर की सर्वोच्च शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। उस समय आत्मा खंडहर यूटोपिया आसमान तक उड़ जाएगा। एल्डर वु किंगफेंग इतने सालों तक जीवित रहे थे और सांसारिक मामलों में पारंगत थे। ली म्यू द्वारा उन्हें कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था?
उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, पोस्ट प्राइमर्डियल युग में इस तरह का संविधान कुछ बार दिखाई दिया है। यहाँ तक कि पूर्वी जंगल के पवित्र मैदान भी असहाय थे। क्या आपको लगता है कि हमारे स्पिरिट रूइन यूटोपिया को मौका मिलेगा? एह, इस समय एल्डर वुकिनफेंग को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना हाथ फिर से ये फैन की नाभि के नीचे रखा और जांच करने के लिए अपना सारा सार इकट्ठा किया। कैसा है बड़े साहब, क्या कोई उम्मीद है? पैंगबो ने उत्सुकता से पूछा। लंबे समय के बाद एल्डर वुकिनफेंग ने आखिरकार अपना हाथ नीचे रखा और अपना सिर हिलाया। जीवन का चक्र और कड़वा समुद्र अभी भी दिव्य इस्पात की तरह कठोर हैं। वे बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत हैं। हालांकि मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। लगता है कि उसका रक्तसार अधिक प्रबल हो गया है। भले ही यह छिपा हुआ है और इसका पता लगाना मुश्किल है, फिर भी मैंने पहले ही उतार चढ़ाव को महसूस कर लिया था। जोरदार रक्तसार। पैंगबो उलझन में था। ये सही है। आप दोनों ने गलती से आदिम युग में एक पवित्र फल खा लिया था और दिव्य झरने का पानी पी लिया था। आपके शरीर का पुनर्जन्म हुआ है और आप में बहुत सुधार हुआ है। आपका रक्तसार विशेष रूप से शक्तिशाली है। इस बिंदु पर एल्डर वुकिनफेंग ने एक हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, पिछले कुछ दिनों में उसने ताओशास्त्र की साधना में कोई प्रगति नहीं की है और वह अभी भी जीवन के चक्र को महसूस करने में सक्षम नहीं है। हालांकि उसका रक्तसार आपसे भी अधिक राजसी प्रतीत होता है। पैंगबो अबाक रह गया और बोला, क्या आपने नहीं कहा कि दाओशास्त्र को पूर्वी जंगल में सबसे मजबूत आधार तकनीक के रूप में जाना जाता है? यह एक पौराणिक अमर शास्त्र है, इसलिए इसे बहुत लक्षित होना चाहिए। पहले अध्याय का उपयोग जीवन के चक्र की खेती के लिए किया जाता है, तो वह रक्तसार की खेती क्यों कर रहा है? यह एल्डर वुकिनफेंग ने भी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह इसका कारण नहीं समझ पाए। इस समय ये फन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक उठी और जोश से भर गईं। उसे इतना ऊर्जावान देखकर एल्डर वुकिनफेंग और भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जीवन चक्र को महसूस किया? ये फैन ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं। तो फिर क्या तुम्हें कुछ विशेष महसूस हो रहा है? बुजुर्ग ने पूछना जारी रखा। ये फैन उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था क्योंकि बड़े ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसने ये फैन के साथ उसकी खास काया के कारण कोई भेदभाव नहीं किया। इसके बजाय उसने हर दिन ये फैन की मदद करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। यद्यपि मुझे जीवन चक्र का आभास नहीं हुआ, फिर भी मैं बहुत सहज और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। क्या आपको कोई बदलाव महसूस हो रहा है? एल्डर वुकिनफेंग ने फिर पूछा। जैसे मुझ में अनंत ऊर्जा है। इस समय ये फैन ने अकेले ही झोपड़ी के सामने एक विशाल चट्टान उठा ली। वह शांत और संयमित था, मानो उसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया हो। बुजुर्ग वुकिनफेंग ने ठंडी हवा में सांस ली और कहा, आप कितने शांत हैं, ये देखकर मुझे डर लगता है कि आपके पास सिर्फ एक हाथ में कई हजार जन की ताकत है। अगर आप दोनों हाथों को एक साथ रखें तो आपके पास एक हाथी की ताकत होगी। दूसरी ओर पैंगबो भी हैरान था। उसने और ये फैन ने दोनों ने कायाकल्प के अजीब बदलाव का अनुभव किया था। भले ही उनकी ताकत की एक सीमा थी, लेकिन उसे लगा कि वह ये फैन की दिव्य शक्ति की तुलना नहीं कर सकता। एल्डर वुकिनफेंग असमंजस में पड़ गए। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। भले ही ये फैन जीवन चक्र को समझ नहीं पाया, फिर भी क्या उसे नश्वर माना जा सकता है? बड़े के चले जाने के बाद ये फैन अचानक छोटे पहाड़ के सामने बहते हवा के झोंके की तरह दौड़ने लगा। पैंगबो ने तुरंत आश्चर्यचकित भाव प्रकट करते हुए कहा, न केवल उसकी ताकत बढ़ गई है, बल्कि उसकी गति भी बढ़ गई है। अगले दिनों में बुजुर्ग ने और भी अधिक ध्यान से पढ़ाया क्योंकि वह अब अकेले नहीं पढ़ा सकता था। थोड़ी देर बाद ये फैन और पैंगबो को भीड़ के साथ रहस्यमय तकनीकों को सुनने के लिए आत्मा खंडहर की चट्टान पर जाना पड़ा। गुरु मार्ग दिखा सकते थे, लेकिन साधना स्वयं पर निर्भर थी। एक बार जब वे आधिकारिक रूप से अमरता के मार्ग पर कदम रख देते तो उन्हें स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता। स्पिरिट रूइंस पैराडाइज रहस्यमय तकनीक और औषधीय तरल पदार्थ प्रदान करेगा। जहां तक तकनीक सिखाने और सवालों के जवाब देने की बात है, तो वे सभी एक साथ किए जाएंगे। आखिरकार बड़ों को भी साधना करनी थी और उनके पास अकेले सिखाने के लिए इतना समय और ऊर्जा नहीं थी। जल्द ही आप आत्मा के खंडहर की चट्टान पर जाएंगे। वहां कम प्रोफाइल रखने के लिए सावधान रहें। यदि आप कर सकते हैं तो सहन करें, लेकिन जल्दबाजी में काम न करें।